नमस्कार। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन सिर्फ कुछ दोगलों लोगों को जवाब देना है जो अपने हितों के लिए भारत के संविधान की व्याख्या करते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, जिनके लिए लोकतंत्र अपने स्वार्थों के लिए उनकी जेब में पड़ा रहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब से राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में आने के न्योते को स्वीकार किया गया है, तब से कुछ राष्ट्रद्रोहियों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है और वो तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कार्यक्रम किसी भी प्रकार से टल जाए और मोदी जी जाने से इनकार कर दें। कभी वो याचिका लगाते हैं, कभी वो मीडिया के माध्यम से प्रयास करते हैं और कभी भारत के संविधान के पंथनिरपेक्ष ढांचे की दुहाई देते हैं। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के मूल संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द था? क्या पंथनिरपेक्ष शब्द का मतलब सेकुलर होता है? क्या पंथनिरपेक्ष शब्द का मतलब भारत के प्रधानमंत्री को उसकी धार्मिक आस्थाओं का प्रकटीकरण करने से रोक सकता है? क्या पंथनिरपेक्ष शब्द का मतलब भारत के बहुसंख्यक हिंदू समुदायों के हितों को असंरक्षित करना है? जो लोग भारत के संविधान की दुहाई दे रहे हैं वो स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। उनकी स्वयं की पार्टी बाकायदा सांप्रदायिक आधार पर बनी हुई है, धर्म के आधार पर बनी हुई है और वो भारत के प्रधानमंत्री को धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सिखाने की बात करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हिंदू और हिंदुत्व धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी परिभाषा है, सबसे बड़ी व्याख्या है। जो हिंदू और हिंदुत्व का पालन करता है, जो हिंदू और हिंदुत्व के संस्कारों का पालन करता है, जो उसको धारण करता है, वो सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हम हैं, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करने वाले लोग हैं, तो यही तो पंथनिरपेक्षता है। सबका साथ सबका विकास करने की बात करने वाले लोग हैं, यही तो पंथनिरपेक्षता है। और जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि जब विस्तार की दावत भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास में दी जाती है, तब जब भारत का पंथनिरपेक्ष ढांचा, धर्मनिरपेक्ष ढांचा संकट में नहीं आता, तब भारत के संविधान पर कोई संकट नहीं आता। जब हामिद अंसारी सरी का व्यक्ति 10 वर्ष भारत का उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलाम नहीं करता है, सल्यूट नहीं करता है, उसका आदर नहीं करता है और कहता है कि मेरी धार्मिक मान्यताएं मुझे ऐसा करने से रोकती हैं, तब आपका पंथनिरपेक्षता आड़े नहीं आती है। तब हामिद अंसारी को आप इस बात को सिखाने की बात नहीं करते हैं कि नहीं, आपकी धार्मिक मान्यताएं भले ही आपको रोकती हों, लेकिन आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिएगा। एक और बात मैं बहुत छोटी सी बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान राम से प्रेरित है। भारत का संविधान राम के आदर्शों का प्रतिबिंब है और उसका अगर प्रकटीकरण देखना है तो आप भारत के संविधान की मूल प्रति पर राजा राम के दरबार का जो चित्र अंकित है उससे ही आप महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर भारत के संविधान को बनाए जाने की प्रेरणा भगवान राम नहीं होते, तो राम दरबार का चित्र भारत के संविधान पर क्यों उकेरा जाता, क्यों अंकित किया जाता? राम इस देश के आधार हैं, राम सारे संसार के आधार हैं और इसीलिए भारत का संविधान के मुख्य पृष्ठ पर राजा राम के दरबार का चित्र अंकित करके संविधान सभा ने इस बात का संदेश देने का प्रयास किया है कि जब कभी किसी भी प्रकार की व्याख्या करनी हो, किसी शब्द के संबंध में आपके समक्ष कोई विभ्रम की स्थिति हो, तो राम के आदर्शों का पालन कीजिएगा, राम के चरित्र का पाठ कीजिएगा और राम काज करने के अनुसार राम राज्य कीजिएगा। यही भारत के संविधान की मूल संकल्पना है। अगर आप राम राज्य
की अवधारणा को साकार करते हैं, अगर आप राम राज्य को कायम रखते हैं, तो भारत के संविधान का अक्षर से पालन करने वाले लोग हैं। जिनको तकलीफ़ है वो भले ही तकलीफ़ में रहें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को राम मंदिर के पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।